हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ग्रैंड मास्टर हुआन के बेहोश होने के बाद जब सबने पिल रिफाइनमेंट सक्सेसफुल होने की उम्मीदें खो दी थी, तभी जियन अकेला ही पिल रिफाइनमेंट जारी रखता है। टैंग ज़ेन उसकी रक्षा करने लगते हैं। जियन अकेले ही पिल रिफाइनमेंट को उसके आखिरी स्टेज तक लेकर आता है। अब आसमान में कई सारे काले बादल आ चुके थे क्योंकि अब बारी थी पिल लाइटनिंग की। अब आगे पूरी की पूरी बर्निंग फ्लेम वैली के ऊपर काले बादल छा चुके थे, जिनके अंदर बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग दौड़ रही थी, जो कभी भी नीचे जाकर जियन को जलाने के लिए तैयार थी। वहीं नीचे स्टेज पर जियन ने अपनी ग्लेज फ्लेम से अभी भी उस पिल को कवर कर रखा था, लेकिन उस पिल से निकल रही खतरनाक एनर्जी बस इतने से ही नहीं रुकने वाली थी। वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी और जब भी जियन की बॉडी से टकराती थी तब जियन कुछ कदम पीछे चला जाता था। इसलिए उस एनर्जी को निकलने से रोकने के लिए अब जियन पूरे फर्नेस को अपनी ग्लेज फ्लेम से कवर कर लेता है। जियन की हालत अभी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसकी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही खत्म हो चुकी थी। पिल लाइटनिंग को आता देख टैंग ज़ेन कहते हैं, भाई यैन, तुम पिल रिफाइनमेंट पर फोकस करो। इस पिल रिफाइनमेंट की पिल लाइटनिंग को मैं संभालता हूँ। ये कहकर टैंग ज़ेन अपने डोइकुई एक्टिवेट कर देते हैं। तभी जियन कहता है, नहीं वैली चीफ, आप ऐसा मत कीजिए, इस पिल लाइटनिंग को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये सुनकर टैंग ज़ेन कहते हैं, भाई यैन, अभी तुम्हारी हालत बहुत ही ख़राब है। अगर तुम्हें गलती से भी ये पिल लाइटनिंग लगी तो तुम्हारे मरने के चांस हैं, और इस पिल लाइटनिंग को संभाल सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं इस पिल लाइटनिंग को संभाल लूँगा। जियन कहता है, नहीं पहले चीफ टैंग, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मुझे इस पिल लाइटनिंग की ज़रूरत है। ये कहकर जियन अपनी स्पेस्टो रिंग से अपनी डेमन पपेट को बाहर निकाल लेता है। जियन की डेमन पपेट अभी के लिए अर्थ डेमन पपेट बन चुकी थी। जियन कहता है, मुझे अपनी डेमन पपेट को रिफाइन करने के लिए और उसकी पावर बढ़ाने के लिए इस पिल लाइटनिंग की ज़रूरत है, इसलिए आप साइड में हो जाइए और इस पिल लाइटनिंग को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जियन जानता था अगर पिल लाइटनिंग की लाइटनिंग से उसकी डेमन पपेट रिफाइन हो गई तो उसकी डेमन पपेट की रैंक बढ़ जाएगी और वो अर्थ डेमन पपेट से शायद स्काई डेमन पपेट भी बन सकती थी। डेमन पपेट का लेवल बढ़ाने के लिए जियन को पिल लाइटनिंग की ज़रूरत थी, इसलिए उसने टैंग ज़ेन को सामने से हटने के लिए कहा था। इधर डेमन पपेट को देखकर टैंग ज़ेन शॉक हो गए थे क्योंकि उन्होंने भी पहली बार आज डेमन पपेट को देखा था। उन्होंने डेमन पपेट के बारे में सुना था पर उसे कभी नहीं देखा था। आज पहली बार डेमन पपेट देखकर वो चौंक गए थे, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम नहीं था। जियन ने पहले ही पिल रिफाइनमेंट को सक्सेसफुल कर उन पर बहुत बड़ा एहसान किया था, इसलिए वो जियन के मैटर में नहीं आना चाहते थे। वो जल्दी से आसमान से हट जाते हैं। ये देखकर जियन स्माइल करता है और अपना सिर हिला देता है, जिसके बाद वो अपनी डेमन पपेट को देखता है और जोर से कहता है, जाओ। ऑर्डर मिलते ही अर्थ डेमन पपेट ज़मीन पर एक जोरदार किक मारती है और आसमान में उड़ जाती है। आसमान में पहुंचकर वो उन काले बादलों से 100 मीटर नीचे रुक जाती है। इधर टैंग ज़ेन कुछ देर पहले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जियन को अपनी डेमन पपेट पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों था, पर अभी के लिए डेमन पपेट को बिना किसी सहारे के हवा में उड़ता देख वो समझ गए थे कि डेमन पपेट एक एलाइड डाओजोंग है। टैंग ज़ेन कहते हैं, इस लड़के का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। पहले इसके पास हेवनली फ्लेम थी, जिसके बाद इसने इतने खतरनाक पिल रिफाइनमेंट को अकेले ही सक्सेसफुल कर लिया, और जब इतना ही काफ़ी नहीं था तब उसने अपनी एक डेमन पपेट निकाल ली, वो भी डाओजोंग लेवल की। आखिर ये लड़का है कौन और आया कहाँ से है? कौन है इसके मास्टर? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कोई पहाड़ों में रहने वाला आदमी इस तरह का कमाल का एक्सपर्ट नहीं बना सकता है। ये लड़का जरूर अपनी और अपने मास्टर की आइडेंटिटी छिपा रहा है, पर इसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? टैंग ज़ेन यही सोचने लगते हैं और अपने ख्यालों में खो जाते हैं। स्टेज पर जो भी चल रहा था
वो सभी नीचे खड़े लोग देख रहे थे। सभी अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर ये देखकर चौंक गए थे कि जियेन ने टैंग ज़ेन को स्टेज से जाने के लिए कह दिया था और अपने स्पेस्टो रिंग से एक सिल्वर कलर की डेमन पपेट निकाली थी और अभी के लिए वो डेमन पपेट जियेन की रक्षा करने वाली थी। एक अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर कहता है, क्या जियेन पागल हो गया है? क्या वो नहीं जानता है कि पिल लाइटनिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसे एक 5 स्टार और 6 स्टार डाउजोंग भी नहीं संभाल सकता है, तो आखिर ये पपेट इसे कैसे संभालेगी? तो दूसरा अल्केमिस्ट कहता है, अगर आज मैंने जियेन का पिल रिफाइनमेंट नहीं देखा होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता जो तुम सोच रहे हो, पर जहाँ तक अब मुझे लगने लगा है ये लड़का नॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये जो कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। इधर बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स और मिस हाउ को तो जियेन की बातों का और जियेन के एक्शंस का सर पैर ही समझ नहीं आ रहा था। हाँ, अगर जियेन अपनी पीक कंडीशन पर होता तो वो ज़रूर इस पिल रिफाइनमेंट के साथ साथ इस पिल लाइटनिंग को भी संभाल लेता, पर अभी के लिए जियेन की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि उसे बर्निंग फ्लेम वैली का कोई डिसाइपल भी हरा सकता था। ऐसे में उसका पिल लाइटनिंग का सामना करने के लिए डेमन पपेट को भेजना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। मिस हाउ कहती है, फादर आखिर ये क्या कर रहे हैं? क्या वो नहीं जानते पिल लाइटनिंग कितनी खतरनाक है? उन्होंने जियेन की बात कैसे मान ली? अगर गलती से भी ये पिल लाइटनिंग उस डेमन पपेट से टकराई तो ये डेमन पपेट तो कुछ ही सेकंड्स में जलकर राख हो जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जियेन और डेमन पपेट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे ही डेमन पपेट डिस्ट्रॉय होगी जियेन को भी एक बहुत गहरी चोट लगेगी, पर अगर उसी टाइम पर उसके ऊपर पिल लाइटनिंग गिर गई तो जियेन का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इधर जियेन इन लोगों के ख्यालों से अनजान था और ये लोग क्या सोच रहे हैं ये बात जियेन को जाननी भी नहीं थी, क्योंकि अब टाइम आ गया था पिल लाइटनिंग का। पिछले आधे घंटे से बादल एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे अब उनके अंदर बहुत ही खतरनाक पिल लाइटनिंग दौड़ने लगी थी और फिर सभी की आंखों के सामने आसमान से एक बहुत बड़ा पिल लाइटनिंग का लाइटनिंग पिलर सीधा नीचे मौजूद फर्नेस की तरफ आने लगता है। वो फर्नेस से 100 मीटर दूर ही रह गया था, तभी बीच में जियेन की अर्थ डेमन पपेट आ जाती है। वो लाइटनिंग बोल्ट सीधा जियेन की अर्थ डेमन पपेट से टकराता है। उस लाइटनिंग बोल्ट से टकराने से अर्थ डेमन पपेट कुछ कदम पीछे चली जाती है, लेकिन उसने उस लाइटनिंग बोल्ट को सहन कर लिया था। उस लाइटनिंग बोल्ट की लाइटनिंग एनर्जी धीरे धीरे अर्थ डेमन पपेट के कोर में जाने लगती है और वो कोर रिफाइन होने लगता है। ये देखकर जियेन के फेस पर स्माइल आ जाती है। अर्थ डेमन पपेट को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, पहली मैन, दूसरी अर्थ और तीसरी स्काई। मैन ग्रेड की डेमन पपेट एक डाउहोंग लेवल के वॉरियर जितनी पावरफुल होती है। अर्थ ग्रेड की डेमन पपेट एक 5 स्टार और 6 स्टार डाउजोंग जितनी पावरफुल होती है, पर स्काई ग्रेड में पहुंचते ही उसकी पावर एक डाउजन लेवल के वॉरियर जितनी होने वाली थी। डाउजन लेवल तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी, पर जियेन को यकीन था पिल लाइटनिंग में रिफाइन होने के बाद आखिरकार उसकी डेमन पपेट स्काई ग्रेड तक तो पहुंच ही जाएगी। वहीं जहां जियेन सोच रहा था, अब आसमान से दूसरी पिल लाइटनिंग आती है। इस बार की पिल लाइटनिंग में 3 लाइटनिंग पिलर थे जो सीधा आकर अर्थ डेमन पपेट से टकराते हैं। जोरदार आवाज सुनाई पड़ती है और अर्थ डेमन पपेट इस वाली पिल लाइटनिंग को भी झेल जाती है, पर इसे झेलते हुए अर्थ डेमन पपेट सीधा जाकर नीचे ग्राउंड पर गिरती है, लेकिन वो फिर उठ खड़ी होती है और आसमान में चली जाती है। अर्थ डेमन पपेट के इस बिहेवियर से लगता है पिल लाइटनिंग को भी अब गुस्सा आने लगा था। पिल लाइटनिंग अपनी पावर बढ़ाने लगती है। एक के बाद एक पिल लाइटनिंग डेमन पपेट के ऊपर गिरती जा रही थी और अर्थ डेमन पपेट उन पिल लाइटनिंग का सामना कर बार बार नीचे गिर रही थी और फिर उठ खड़ी होती थी और फिर आसमान में आकर दोबारा से अगली पिल लाइटनिंग का सामना करने लगती थी। अपने डेमन पपेट को पिल लाइटनिंग का सामना करता देख और अपनी पावर बढ़ाता देख जियेन बहुत खुश था। पूरा का पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि भले ही पूरी दुनिया में अभी दिन हो, पर बर्निंग फ्लेम वैली में अभी रात हो गई हो। एक के बाद एक खतरनाक
पिल लाइटनिंग लगातार नीचे आ रही थी और डेमन पपेट जाकर उस पिल लाइटनिंग को अपनी बॉडी के ऊपर ले रही थी। धीरे धीरे उसकी पावर भी बढ़ने लगी थी। अब उसके पास एक 7 स्टार डाउजोंग जितनी पावर आ गई थी और अभी भी पिल लाइटनिंग का सामना करने में वो सक्षम थी। हर बार जब पिल लाइटनिंग डेमन पपेट से टकराती थी तो डेमन पपेट जोरदार तरीके से जमीन पर जाकर गिरती थी, लेकिन अगली लाइटनिंग बोल्ट आने से पहले वो आसमान में पहुंच जाती थी। लाइटनिंग बोल्ट और डेमन पपेट के आपस में टकराने से बहुत ही खतरनाक आवाज़ निकलती थी। अगर कोई नॉर्मल वॉरियर वहाँ के आसपास होता तो उसके कान के पर्दे कब के फट जाते। अर्थ डेमन पपेट कोई डाउ स्किल यूज नहीं कर सकती थी, पर उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। जियन ने अपनी हेवनली फ्लेम्स और लाइटनिंग से उसे एनर्जी दी थी, उसे रिफाइन किया था, जिस कारण उसकी जो फिजिकल बॉडी थी वो नॉर्मल डेमन पपेट से कई गुना ज़्यादा पावरफुल बन चुकी थी। इसलिए अभी तक वो एक ग्रेड 7 की हाई टीयर की मेडिसिनल पिल की पिल लाइटनिंग को संभालने में कामयाब हो पा रही थी। अगर कोई दूसरी 7 स्टार या 6 स्टार डाउजोंग की डेमन पपेट होती तो वो कब की जलकर राख हो जाती और डिस्ट्रॉय हो जाती। इधर पिल लाइटनिंग की पावर धीरे धीरे बढ़ रही थी, वहीं पिल लाइटनिंग को और डेमन पपेट को एक दूसरे से टकराता देख और डेमन पपेट को पिल लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करता देख सभी लोग शॉक थे। उन्होंने आज से पहले कभी भी ऐसी डेमन पपेट देखना तो छोड़ो, इसके बारे में सुना तक नहीं था, जो लाइटनिंग बोल्ट को एब्जॉर्ब कर कर अपनी पावर बढ़ाती हो। टैंग ज़ेन कहते हैं कि डेमन पपेट तो सच में बहुत खतरनाक है। अगर मैं भी अभी आसमान में होता तो मैं भी इतनी देर तक पिल लाइटनिंग का सामना नहीं कर पाता, पर यह डेमन पपेट बार बार पिल लाइटनिंग का सामना कर रही है, जाकर ज़मीन से टकराती है और फिर उठ खड़ी होती है, फिर जाकर पिल लाइटनिंग का सामना करती है और फिर जाकर ज़मीन से टकरा जाती है, फिर उठती है और फिर जाकर लाइटनिंग का सामना करती है। इसकी जगह मैं होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता। आखिर कैसे एक ह्यूमन और एक डेमन पपेट की तुलना की जा सकती थी। इंसानों को दर्द होता था, उन्हें चोट लगती थी, पर डेमन पपेट को बस डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। ना ही उन्हें चोट लगती थी और ना ही उन्हें दर्द होता था। ये लड़का यांशाओ बस अपनी डेमन पपेट के दम पर पिल लाइटनिंग का सामना करने में सक्षम है। ये लड़का धीरे धीरे मुझे और ज़्यादा चौंकाते जा रहा है। इसकी आइडेंटिटी और ज़्यादा मिस्टीरियस होती जा रही है। अभी के लिए टैंग ज़ेन के मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि किसी भी हालत में उसे जियन की रियल आइडेंटिटी का पता लगाना ही होगा। वहीं वहाँ मौजूद एल्केमिस्ट भी सेम ऐसा ही सोच रहे थे। जब भी कोई एल्केमिस्ट ग्रेड 7 के हाई टियर की पिल रिफाइन करता था, तब उसकी पिल लाइटनिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक होती थी कि उस पिल लाइटनिंग का सामना करने के लिए उन्हें 10 से भी ज़्यादा डाउजोंग लेवल के वॉरियर को अपनी हेल्प के लिए बुलाना पड़ता था। तब जाकर कहीं वो पिल लाइटनिंग का सामना कर पाते थे। 10 डाउजोंग के साथ होने के बावजूद पिल रिफाइन करने वाले को कई बार चोटें लग जाती थी, पर वहीं एक अकेली डेमन पपेट इतनी खतरनाक पिल लाइटनिंग का सामना कर रही थी और अभी तक जियन को कोई चोट भी नहीं लगी थी। ये बात सभी को चौंका रही थी। अगर इस डेमन पपेट के बारे में किसी एल्केमिस्ट गुरु को भी पता चला तो वो भी इस डेमन पपेट को हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, और ऐसा वो क्यों ना करें। जब तक उनके पास ये स्ट्रेंज डेमन पपेट होगी तब तक उन्हें किसी पिल लाइटनिंग की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ सभी लोग ये सोच ही रहे थे, तभी अचानक से आसमान से एक पिल लाइटनिंग नीचे आती है, जिसका साइज 5 फीट से भी ज़्यादा था। वो देखने में एक ड्रैगन जैसी लग रही थी। वो पिल लाइटनिंग सीधा जाकर डेमन पपेट से टकराती है, और इससे पहले कोई कुछ कर पाता, पिल लाइटनिंग के साथ साथ वो डेमन पपेट सीधा आकर स्टेज से टकराती है और स्टेज पर एक 20 मीटर से भी बड़ा गड्ढा बन जाता है। वो पिल लाइटनिंग जियन के पास ही गिरी थी, इसलिए उस गड्ढे में जियन भी चला गया था। जियन के साथ वो फर्नेस भी चला गया था। सभी को अभी जियन की चिंता होने लगी थी, पर अच्छी बात ये थी, ये आखिरी पिल लाइटनिंग थी। इस पिल लाइटनिंग के बाद कोई और पिल लाइटनिंग नहीं आती है। धीरे धीरे आसमान से सारे काले बादल भी गायब हो जाते हैं और फिर बर्निंग फ्लेम वैली में सुबह हो जाती है।
इधर बड़े से गड्ढे को देखकर सभी को जियान की चिंता हो रही थी। टैंग जैन जल्दी से भागकर उस गड्ढे के पास जाते हैं और आवाज मारते हैं, भाई यैन, तुम कैसे हो, कहाँ हो, तुम ठीक तो हो ना? पर वो ये देखकर सांस लेते हैं कि जियान पिल लाइटनिंग से बने हुए उस बड़े से गड्ढे के अंदर अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था। जियान कहता है, मैं अभी ठीक हूँ, पहले चीफ टैंग आप चिंता मत कीजिए। ये कहकर जियान अपनी अर्थ डेमन पपेट की तरफ देखता है। अर्थ डेमन पपेट का जो सिल्वर कलर था वो बढ़ चुका था, वो और ज्यादा चमक रही थी। जियान अपने अर्थ डेमन पपेट को टच करता है। उसे पता चलता है उसके अर्थ डेमन पपेट की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पर वो ये देखकर शॉक हो गया था कि अभी तक उसकी अर्थ डेमन पपेट स्काई ग्रेड में नहीं पहुंची थी। मैन ग्रेड में पहुंचने पर अर्थ डेमन पपेट का कलर ब्रॉन्ज हो जाता था। अर्थ ग्रेड में पहुंचने पर सिल्वर और स्काई ग्रेड में पहुंचने पर गोल्डन हो जाता था। पर अर्थ डेमन पपेट का कलर अभी भी सिल्वर था। इसका मतलब यही था, अभी तक अर्थ डेमन पपेट स्काई ग्रेड में नहीं पहुंची थी। जियान अपने अर्थ डेमन पपेट को अपने स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है। हाँ, अर्थ डेमन पपेट अभी स्काई ग्रेड में नहीं पहुंची थी, पर उसकी पावर बहुत बढ़ चुकी थी और उसकी पावर अभी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो आसानी से पेटियान को भी हरा सकती थी। अर्थ डेमन पपेट अभी के लिए डाउजोंग लेवल की पीक पर पहुंच चुकी थी। अगर कुछ और पिल लाइटनिंग आ जाती तो वो डाउजोन लेवल में पहुंच जाती, पर कोई बात नहीं, अगली बार की पिल लाइटनिंग में जियान ऐसा कर सकता था। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।